विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करम अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभवर सदन। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी ताके जुगपद कमल बनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धने धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। वसुदेव वसुतं देवं कंचचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गिरारत जलबीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न महावीर विनुवौ हनुमान। राम जासु जस आप बखाना रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। हरि जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप दर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरण रघुवर विमल जस जोदायक श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कलि पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विश्वजित संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवता गण हैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए बीत गई थोड़ी रही श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से और जानकी महल ट्रस्ट के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके अहेतु के लाड से यह 84वां वर्ष की कथा आज विश्राम की तरफ है। 84 वर्ष से यह अविरल कथा रूपी गंगा एक ही स्थान पे, मुझे तो लगता है कि सबसे लंबी श्रीधाम अयोध्या की कथा यही है।
जो 84 वर्ष से एक ही परिवार से परंपरागत श्री ठाकुर जी की अहेतु कृपा से चल रही है। और यहाँ तो मेरे से आदित्य मिलते हैं तो भैया हम क्या, घर में तो आनंद ही रहता है, यहाँ तो मौज करने आते हैं, 1 घंटा कथा गाते हैं, उसके बाद मौज ही करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। हम क्या, ये तो मेरा दूसरा घर है साहब। 2012 में पहली बार बिना पिताजी के यहाँ आना हुआ था, तब एलन डागा जी और सजन बाबू, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत लाड किया। तब तो मैं हाफ पैंट पहन के और टी शर्ट पहन के आया था। हाँ, तब डागा जी ने मुझे कहा था कि अरे महाराज जी के आप पौत्र हैं, वही महाराज जी के आप पौत्र हैं, कम से कम कुर्ता पैजामा तो पहन के आना चाहिए रहा। हमने कहा मैंने कभी डाला नहीं। और मेरे आने के 1 महीने पहले आदित्य आया था यहाँ पे 2012 में। हम लोग की पहली बार मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी। तब से एक मैत्री वाला संबंध, हाँ, एक मित्र जैसे, यही नहीं, साल में हम लोग कई बार फोन पे भी बात कर लेते हैं। तो सदैव ऐसी मन में, क्योंकि दिलीप चाचा से तो मेरा उतना बोलचाल नहीं, मुस्कुराते रहते हैं, हाँ, साधु स्वभाव के हैं। हमारे नरेश भैया बैठे हैं, काशी के हैं, और काशी से शिव ने भेज दिया कि जाओ राम जी की सेवा करो। तो ये भी मेरे से बड़े, पिताजी के समय से ही, चूँकि मैं कंटिन्यू 2008 से श्रीधाम ठाकुर जी की कृपा से आता था, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए पिताजी के साथ, कभी गाड़ी चला करके, कभी बोझा ढोने के निमित्त, कभी दक्षिणा लेने के निमित्त। यहाँ आओ तो दक्षिणा भी मिलती थी। हाँ भाई, चेला लोग दादाजी के और पिताजी के रहे तो कुछ ना कुछ हमें भी मिल जाए, तो पॉकेट मनी का भी काम हो जाता था। पर मुझे नहीं ज्ञान था कि किशोरी जी मेरे से भी सेवा लेंगी। और सेवा आज अनवरत आप सबके प्रेम, वात्सल्य और कृपा से चल रही है। लोग कहते हैं इतना याद कैसे हो जाता है। हाँ, अभी हमारे दादाजी के परम प्रिय शिष्य बहुत सेवा किया, सुदामा अंकल, वो कह रहे थे कैसे गुरु तो के इतना याद हो जाला। हम के गुरु कृपा, अपने कुछ याद करके बैठें और कथा कहने का प्रयास करें तो असंभव है। जब तक गुरु की कृपा ना हो, ठाकुर की कृपा ना हो और ग्रंथ की कृपा ना हो, वक्ता बोल नहीं सकता है। तो गुरु की अहेतु की कृपा, ग्रंथ की कृपा, और किशोरी जी तो किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, अरे बैठ रहा कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाँव, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अभी राघव भैया मेरे पास आए थे और हमसे बता रहे थे कि हम लोग मोहन बाबू के साथ चंदा लेने जाते थे। टाट का एक झोला रहता था और 50 रुपये बड़ी मुश्किल से मिलता था, और 2 रुपये मेरी पगार थी। स्टेशन पे मोहन बाबू हमको भेज दिया करते थे कि आप वहाँ रहो, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। और फिर कहाँ से वह परिकल्पना और अभी कहाँ पहुँच गए हम साहब। ये ठाकुर जी की कृपा न कहो तो क्या, यहाँ जो मांगो, पूज्य दादाजी कहा करते थे, यहाँ जो मांगो वो पूरा होता है। उसका साक्षात प्रमाण यहाँ के लोग बैठे जो हैं, जो 50 रुपया भी नहीं उतरता था, अब यहाँ करोड़ों रुपए जब जो चाहे वो किशोरी जी पूरा कर दी। मनोकामना शुद्ध हो, व्यर्थ में आके बैठ जाओ, कब पैसा दो, कहेंगे क्या काम है। हाँ, इसको ये वाला पंखा अशु बंद कराओ। हाँ, बनारस से आया है, लग रहा है, रह के बच रहा है, तो इसको बंद कर लीजिए बीच वाला। तो बड़े आनंद के साथ इस वर्ष की भी कथा विश्राम की तरफ है। हमारी उर्मिला बुआ जी बैठी हैं, बंका जी के बड़ा प्रेम और वात्सल्य दादाजी के साथ था, जनकपुर तक लेकर के गए। तो यहाँ तो सब ऐसा लगता ही नहीं कि मैं बाहर आया हूँ। एक परिवार ऐसे होता है ना कि परिवारों में सोशल गैदरिंग होती है साल में एक बार, तो ये ठाकुर जी ऐसी योजना बना दी रामनवमी और विवाह पंचमी कि सब लोग एक बार फिर से आकर के मिल लिया करो, हाल चाल ले लिया करो। कि हम सब ठाकुर जी के परिकर ही तो हैं साहब। हाँ, हम लोग को ठाकुर जी ने सेवा में रखा है, यानी विशेष हम लोग ने पूर्व जन्म में कोई कर्म किए होंगे कि ऐसा लाभ उठाने का अवसर मिल रहा है। नहीं तो और भी कई हैं जिसको यह लाभ मिल सकता है, पर विशेष कृपा है। जब किशोरी जी और श्री ठाकुर जी विशेष कृपा करते हैं ना, तो अपनी निज सेवा दे देते हैं।
और सेवा कुछ भी हो, झाड़ू लगाने से रसीद काटने, सब सेवा है। चाहे झाड़ू लगाने की सेवा मिल जाए, चाहे रसीद काटने की मिल जाए, चाहे बर्तन धोने की मिल जाए, निमित्त क्या है? निमित्त तो ठाकुर सेवा। इसलिए हमारे रमण नीति में महाराज जी कहते हैं कि साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, लोग कहते भी हैं कि चकाचक रसीद काट रहे, आधा रख लेते होंगे। अब तो जो काट रहा हो वो जाने, जो अकाउंट बैलेंस बना रहा है वो जाने। लोग कहने वाले तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना। छोड़ो ये व्यर्थ की बात है, कहीं बीत न जाए, रहना क्यों किसी से जिसको जो सोचना है वो तो सोचेगा ही, उसको आप बदल सकते नहीं। तो लोग कहेंगे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए अवध बिहारी के, जिसको जो बोलना है बोलो, मैं किस भाव से काम कर रहा हूं। हनुमान जी के ऊपर आक्षेप नहीं आए क्या? हनुमान जी के ऊपर नहीं आए कि श्री लक्ष्मण जी के ऊपर नहीं है? किसके ऊपर आक्षेप नहीं आया? जो ठाकुर सेवा में रहेगा, जो धर्म के मार्ग में रहेगा, उसके ऊपर जमाना आक्षेप करता ही है। ये जमाने का दस्तूर है साहब। फिर भी ढीठ बन करके काम करते रहो। हिसाब जिसको करना वो तो देख रहा है ना कि किस भाव से ये मेरा काम कर रहा है, किस भाव से ये मेरा सेवा कर रहा है। जानकी जी ने आशीर्वाद दिया श्री हनुमान जी महाराज को, ये आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो दात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, मेरे पुत्र हो जाओ। और 5-5 चीज दे दिया, जिसमें कि बल दिया। आवाज क्यों कब करती है? सीटी मार रहा है उसका सीटी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात। अजर अमर गुण निधि सुत हो, 5-5 तत्व दिया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 चीज से ये शरीर बनती है। तो पांचों चीज, तो कल वायु के ऊपर बात हो रही है। वायु जो है वो बल तत्व है श्री हनुमान जी का, वो बल तत्व है। और फिर शील जो है वो जल तत्व है। शीलता जल में दिखती है। और हनुमान जी की शीलता को देखो, अपने चेला रावण के आगे हाथ जोड़ करके आप श्री वाल्मीकि रामायण में दर्शन करें तो वाल्मीकि रामायण में जिस समय हनुमान जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं, उस समय हनुमान जी को देख करके रावण ने कहा, साक्षात नंदिकेश्वर। एक का बजा सबका बजेगा परिपरा। ये अभ्यास बड़ा गड़बड़ है। राघव भैया उसको साइलेंट करिए या बंद करिए। किसका बज रहा है? और जिसको बंद ना करना है उसके लिए और समस्या हो जाती है। हमारे रमण नीति में एक महात्मा कथा सुनने आए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, पेट में 2 किडनी होती है, एक व्यक्ति हाथ में लेकर होता है। हमने कहा हाथ वाली कौन सी है? कहा मोबाइल। सोएगा तो सिराने रखेगा, बाथरूम में जाएगा तो भी लेके जाएगा। ऐसा समस्या हो गया महाराज जगह। हाँ बहुत। आपको कुर्सी मिलेगी? हाँ आपको कुर्सी हाँ ले आओ। उठा करो यार तुम लोग तुरंत। बजेगा ही। सब लोग अपना अपना साइलेंट करो। कथा क्या हर जगह बुआ जी सब लेके जा रहे हैं, सिर के नीचे, बाथरूम में, कहाँ नहीं लोग लेके। हाँ वो किडनी हो गई ना, वो नहीं रहेगा तो कैसे होगा? क्या कहा? कितने मिनट का घाटा करवा दिया आपने? हाँ ठीक है, ठीक है। 1 मिनट। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो हनुमान जी में शीलता है, और शीलता इतनी सुंदर दिख रही है कि रावण के आगे हाथ जोड़ रहे। रावण जो कि पहचान रहा है कि गुरुदेव है, शंकर स्वरूप है, और मेरे आगे आकर के मेरा इतना खराब दिन हो आ गया कि गुरु को वानराकार विग्रह पुरारी, वानर बन के आना पड़ रहा है। उस समय हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि मोह मूल बहुसूल प्रद, विनती करो जोरी कह राम। पहले तो विनती किया, फिर कहते मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये जो समय मिला है, हमारे गोस्वामी बिंदु जी महाराज कहते हैं, अब तो गोविंद के गुण गाले सब सुख भोग लिए, या जग के
सब अरमान निकाले। हमारे शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है कि सुख का भोग ना किया जाए, पर स्मरण करते हुए सुख का भोग करें कि जिसने ये सुख दिया उसका नाम तो हम जपे, उसको हम स्मरण तो करें। कुछ ना हो, सुबह सुबह उठ करके उनको थैंक यू तो कह सकते हैं कि आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ परिवार दिया, स्वस्थ लोगों का संग दिया, कम से कम ये तो कर सकते हैं। और केवल हाथ श्री ठाकुर जी के आगे जोड़ दो तो उन ठाकुर जी को लगता है कि मेरा तो ये मेरे आगे हाथ जोड़ दिया तब तो हम इसके ऋणी हो गए। अस कृतज्ञ रघुनाथ कृपानिधि सकुचत सकित प्रणाम, उनको संकोच हो जाता है कि आके मुझे प्रणाम कर दे तो मैं उसको क्या दूं। तो कहीं कुछ मना नहीं है, कोई मना करे, कोई कहे कि नहीं ये करो नहीं करो, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। सारे सुख का भोग करो पर स्मरण रहे। भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव को यही कहा कि तुम सारे सुख का भोग करना, पर मेरे काम को मत भूलना, जो मूल बात है उसको तुम मत भूलना। पर हम जीव कोटि के लोग हैं ना, हमको जब सुख की प्राप्ति होती है तो मूल को छोड़ देते हैं कि वो सुख मिला किस चीज से, कैसे हमको वह प्राप्त हुआ, वो भजन से प्राप्त। और आखिरी में आकर के जब भगवान सब दे देते हैं, ऐश्वर्य नाम जस सब दे देते हैं, तो फिर ठाकुर जी को धीरे धीरे व्यक्ति छोड़ देता है। फिर घर में पुजारी जी रख दिए जाते हैं कि हम जो करते थे आप कर दीजिए। भगवान को यही चीज अच्छी नहीं लगती कि हमने तुम्हें दिया और तुम्हारे पास मेरे लिए 5 मिनट। भगवान आपसे धन नहीं मांग रहे हैं, भगवान आपका समय मांग रहे हैं। और समय भी जितने देर मन लगे उतना देर। यदि आपका भजन आपको बोझ समझ में आने लगे तो भजन फ्रूटफुल नहीं होगा, वो सार्थक नहीं होगा। जितने देर ठाकुर जी के पास बैठे हो, मन बुद्धि चित्त जितना देर लग रहा है, 5 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, 30 सेकंड लग रहा है, बस उतनी देर बैठो, ठाकुर खुश हो जाएगा। आप घंटों बैठ जाओ और घंटों बैठ करके करमाला लेकर के या जपमाली लेकर के, चाहे तुलसी जी की माला, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, कई बाबा लोग कई मालाएं बताते हैं, ये ले लो ये ले लो ये ले लो। एक अमृतसर के साधु एक भगत के यहाँ गए और गए तो देखे सेवा हो रही है। तो कहा सेवा करता है, कहा एक जप किया कर, एक जप किया कर। कहा क्या? कहा सोहम सोहम। तो कहा ठीक है, सोहम 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 सोहम। फिर एक अयोध्या से महात्मा पहुंच गए, उसने कहा क्या रे सेवा हुआ करता? हाँ। जब भी करता? हाँ। कहा क्या करता? कहा सोहम सोहम। तो कहा उसमें एक सदा जोड़ दे, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। कहा ठीक, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। फिर पंजाब वाले पहुंच गए, क्या रे जब चल रहा है? कहा हाँ। तो कहा क्या करता है? कहा सदा सोहम। सदा कौन? अयोध्या के महात्मा है तो उसने कहा अच्छा ठीक, उसमें एक दो जोड़ ले, दास 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 दास। फिर दास 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 दास। फिर अयोध्या वाले पूछे क्या रे जब चल रहा है? कहा हाँ। क्या क्या चल रहा है? कहा दास दास। कहा दा कहां से लग गया? तो कहा पंजाब वाले। अच्छा सदा दास सोहम कर दे, स लगा दे, तो सदा दास सोहम सदा दास सोहम सदा दास सोहम। फिर पंजाब वाले पूछे क्या रे जब चल रहा है? कहा जब तो चल रहा है, आप कोई मंत्र मत बता। तो मंत्र बताने वाले कई आ जाते हैं साहब कि बढ़ाते जाओ अरे जो सहजता से सरलता से हो जाए। पढ़ो लिखो नहीं जब कियो तप न कियो गजराज। कौन सा गजराज ने पढ़ा लिखा है? कौन संस्कृत जान रहा है? कौन वेदों के मंत्र को जान रहा है? ठाकुर को रिझाने का विधि तक नहीं जान रहा है। केवल पुष्प दिखाएंगे, केवल एक पुष्प दिखा करके 1.5 लियो ब्रजराज। भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिए। तो वो निस्वार्थ निश्चल भाव से और निश्चलता से किया हुआ पूजा, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आप कितने देर बैठ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने देर मन से बैठ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग 2.5-3 घंटे पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद मंदिर से निकलेंगे किच चालू करने लगे। कोई मांगने वाला कह रहे दिन भर तू ही आ जाता है। अरे यार तुम पूजा करके निकले हो, किस बात का गुस्सा है? घर जाओगे उससे अपनी पत्नी से लड़ोगे, अपने बच्चों से लड़ोगे, किस लिए लड़ रहे हो? क्यों? तुमने पूजा की है, तुमने पूजा नहीं की है। ये पूजा नहीं होती। पूजा साहब जितने देर चित्त लग जाए, मन बुद्धि चित्त जितने देर लग रहा है उतने देर श्री ठाकुर जी को आपने समय दिया, उतने में ही ठाकुर प्रसन्न हो जाता है। और दिन भर करो मन न लगे। कई लोग जब करते हैं, दादाजी की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से घरों में रहना बेसी होता है।
यजमानों क्या ही रहते हैं और शाम को कहीं ना कहीं कथा कहने जाते हैं। तो देखते हैं कि माई लोग, बूढ़ी माई लोग जप कर रही है सीताराम सीताराम सीताराम, जप माली में डाल के सीताराम सीताराम चल रहा है, और बहू भिंडी काट रही है या कोई सब्जी काट रही है, कोई टुकड़ा बड़ा कट गया या छोटा कट गया, तो कहे सास तुरंत बोलेंगे ये क्या कर रही है, भिंडी लंबा काट रही है। और भगवान को लगता है सीताराम में भिंडी कहां से आ गई, यार पूरा कर लो, पूरा कर लो। भगवान को लगता है नाम जप में ये प्रचार कहां से आने लगा, यार आप जो कर रहे हो यानी उसमें आपकी बुद्धि नहीं, आपकी बुद्धि तो भिंडी में लगी है। कृपालु जी महाराज कहा करते थे कि यदि आप भगवान का नाम ले रहे हो और नाम लेते लेते कनक भवन नहीं याद आया, जानकी महल नहीं याद आया, हनुमान बाग नहीं आया, हनुमान गढ़ी याद नहीं आया, तो आपने कौन सा नाम जाप किया? आपकी तो चित्त कहीं और लगा हुआ है और आप नाम ले रहे हो, चित्त भी तो लगाओ। और भगवान केवल समय मांगते हैं, और जब समय नहीं कोई व्यक्ति देता है तो उनको बहुत अफसोस होता है, बहुत। और सुग्रीव ने यही किया। सुग्रीवो सुधिमोर विसारी आवाराज कोश पुरनारी, रिजई सहायक मारा मैं बाली, तैसन हतो मूढ़ का काली। भगवान को लगा जिस सुग्रीव को मैंने ये सब हासिल कराने के लिए जमाने से गाली खाया, बाली बधे उड़ गाली। दोहावली में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बाली के वध के चलते भगवान रामचंद्र को गाली तक पड़ी, वो तक भगवान ने ले लिया। और ये सुग्रीव मेरे काम को भूल गया, मैंने यही कहा था सत्य धर्म मोर मम काज, मेरे कार्य को याद रखना और इस अचल किष्किंधा के ऊपर राज करना, और सुग्रीव मेरे कार्य को जय सहायक मारा मैं बाली। पर ये राघवेंद्र सरकार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये चलते भी है तो मर्यादा में, बोलते भी है तो मर्यादा में। बोलते बोलते एक टर्म लगा दिए कि कल मारेंगे। लक्ष्मण जी महाराज बगल में बैठे हैं, लक्ष्मण जी महाराज ने कहा सरकार पहली बार तो मेरी भाषा बोले, मारने पीटने की बात की है, आप तो मारने उड़ने में नहीं, आप तो कृपा करने में बिलीव करते हैं, पर आप मारने के लिए बोले, बहुत अच्छा लगा मुझे, पर मारने के लिए बोले तो बोले, पर कल मारने के लिए बोले, और कल अयोध्या वालों को सहता नहीं है। आपके पिता ने कहा था दयु राम काल जुगराज, सो 14 वर्ष के लिए घसक गया। आज नगद कल उधार, आज नगदी है, आज ही जाके उसको पीट किया। हाँ, मैं तो पहले से कहता था इस विषय से आप मित्रता मत करो, पर आपने तो मित्रता की, अभी जा रहे, अभी समझा के आते। भगवान को लगा ये महापुरुष तो पीट ही आएगा, तब अनुजई समझावा रघुपति करुणासी करुणासी, भय दिखाई ले आवऊं, अरे तात सका सुग्रीव। भय के आचार्य हमारे लक्ष्मण जी महाराज हैं, भय बिनु होय न प्रीत, सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। कहीं कहीं धर्म का पालन कराने के लिए भय को दिखाना ही पड़ता है। और योगी जी क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, भय तो दिखा रहे हैं, खाली बुलडोजर दिखा देते हैं, अपराधी भाग जाता है, हाँ कि आप सुधर जाओ नहीं तो ये तो तोड़ेगा ही। हाँ, तो ये भय के आचार्य हमारे योगी जी भी है। हाँ, और भय से किया हुआ, कई लोग प्रेम से मान जाते हैं, कई लोग भय से, तो भय के आचार्य श्री लक्ष्मण जी हैं। हमारे लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा जाओ उसको भय दिखा के आओ। एक नंबर का भगौड़ा, एक पहाड़ से दूसरी पहाड़, दूसरी पहाड़ से तीसरे, तीसरे से चौथे कूद के भाग जाएगा, इसलिए भय दिखाओ ले आओ। तात सखा, इतने के बाद भी हमारे भगवान रामचंद्र उसको सखा गया, ये ठाकुर का स्वभाव है। तो भगवान यदि आपको दे रहे हैं तो दे रहे हैं, तो बस आप समय मांग रहे हैं कि कुछ देर आप श्री ठाकुर जी के सानिध्य में बिता लीजिए और भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो रावण को यही हमारे हनुमान जी महाराज समझा रहे हैं कि अभी भी शीलता के साथ उद्दंडों को, उद्दंड जो व्यक्ति हो उसको प्रेम से समझाएं, उसको अच्छे से समझाएं तो वो बात समझ जाते हैं। और भगवान हनुमान जी महाराज यही कोशिश कर रहे हैं कि इसको प्रेम से समझाएं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि प्यारे अपने मोह को समाप्त कर दे, नहीं तो इस सूल की तरह, ये मोह ही तो हमारे दशरथ जी को ले भी था। क्या जरूरत था देवासुर संग्राम में कई कई को ले जाने की? आज कई कई नहीं गई होती तो वरदान की बात नहीं हुई होती, और वरदान की बात नहीं होती तो राम को वनवास नहीं हुआ होता। ये मोह के चलते ही तो हुआ। और हनुमान जी कह रहे ये तेरा मोह है, मोह को त्याग। मोह भूल बहु सूल प्रद त्यागो तम अभिमान, अभिमान को छोड़ दे। भजो राम अभी भी भजन कर ले, अब तो गोविंद के गुण गाले, सब सुख भोग लिए या जग के, सब अरमान निकाले, बिंदु बिंदु पापों से तूने घट के घट भर डाले। व्यक्ति कितना पाप करता है, नित्य पाप करता है, पर हमको आभास नहीं होता है। कारण अकारण पाप तो बन ही जाता है। आप रास्ते
रास्ते से चल रहे हैं, कोई चींटी पैर के नीचे मर गई, मर ही गई, या झूठ भी बोल दिए किसी के भला के लिए, पर वो पाप कोटि में आ गया। पर यदि आप नित्य पाप कर रहे हैं और नित्य राम नाम ले रहे हैं तो रोज वो सम हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, कट जाता है। रंग बिरंगे फूल जगत के जितने देखे भाले, अरे कच्चा रंग सभी का निकला, सभी पड़ गए काले। अरे अब तो गोविंद के गुण गाले, अब नहीं तो कब। रावण से भगवान रामचंद्र हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम नाम ले ले, पर ये अहंकारी है, ये अहंकारी है। इसको हनुमान जी महाराज ने मुख से समझाया, पर ये मुख वाला व्यक्ति नहीं है, ये लात वाला व्यक्ति है, ये लतखोर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और वही अंगद जी महाराज जाते हैं तो पहले हनुमान जी मुख से समझाए हैं, अंगद जी भी मुंह से समझाया है। तब ये रावण कहता है जितने बंदर भालू दिख रहे हैं सबको खाते जाओ, मारते जाओ। उसी समय हमारे अंगद जी महाराज को बड़ा तेज क्रोध आया। अच्छा, आप तो अयोध्या में रहते हैं, अब तो बंदर कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, नहीं पहले हम लोग जब आज से 10-15 साल पहले आते थे तो कितनी बार हर साल ये मोहन सदन का टीन शेड बदला जाता था। ऐसा सब कूदते कि टूट, और स्मॉल सा क्या क्या नहीं सब ध्वस्त कर देते हैं। अब जाली पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते, पीछे की जाली हिलने लगती है, और सोचिएगा कि वो इतने छोटे आकार के। और त्रेता में हनुमान जी की हाइट आर्कोलॉजी विभाग वालों ने अभी निकाला है 27 फुट के भगवान रामचंद्र, 16 फीट की मां जानकी थी, 52 फुट के श्री हनुमान जी महाराज थे, 52 फुट। ये नॉर्मल है। 52 फुट के श्री हनुमान जी, किशोरी जी हमारी 16 फीट की, 27 फीट के भगवान राम जी। और 52 फुट का यदि बानर यहाँ का जाली हिलाए तो एक बार हिलाएगा तो गिर ही जाएगा, है ना, गिर जाएगा। और अंगद जी महाराज भी 40-42 फुट के रहे होंगे, हम कह रहे 30 फीट के रहे होंगे। और हमारे अंगद जी महाराज को जिस समय क्रोध आया रावण के ऊपर, कटकटानी कभी गुंजर बारी, दो भुज दंड, दोनों भुजाओं को उठा करके रावण की सभा में पटका मारा। और जो पटका डोलत अवनी, तुरंत पृथ्वी कांपे, डोलत अवनी सभासद घसे, जितने सभासद बैठे कौन कौन, कुलिश कंपन धूम केतु अतिकाय, एक एक जीत सके ऐसे सुबट निका, जिसने एक एक द्वीप को जीता ऐसे ऐसे सुबट बैठे हैं रावण की सभा में। और अंगद जी के मारते ही मुटका सब गिर पड़े। और फिर अंगद जी महाराज ने ललकारा है कि अरे रावण, तो कह रहा है कि हमारे बड़े सरकार रोने वाले हैं। अरे केवल बड़े सरकार तिरछी नजर से देख देते, भृगु विलास केवल तिरछी नजर से देख देते हैं तो पृथ्वी कांपने लगती है, प्रलय तक की स्थिति बन जाती है। और जिन छोटे सरकार को तू कह रहा है कि बड़ा रोता है इसलिए छोटा भी रोने वाला है, अनुजतास दुख दुखी मलीलन, वो भी तो रोने वाला है, दुखी रहता है। वो केवल बोल देते तो पृथ्वी कांप जाती है। लगन सको वचन जब बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले, सकल भूप सब लोग डराने, सिय ही हरस जनक सकुचाने। जनकपुर में जिस समय हमारे श्री लक्ष्मण जी महाराज बोलना आरंभ किए, पृथ्वी कांपने लगी है। जनकपुर में जब पृथ्वी कांपने लगी है तो जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही कि जब छोटा ललकार रहा है तो पृथ्वी कांप रही है, और जब बड़ा बोलेगा तो क्या हलचल मचेगी। उस समय हमारे लक्ष्मण जी महाराज ने हाथ जोड़ के कहा बड़ा बोलता नहीं इसीलिए मैं बोलता हूँ। आप अपना संशय आज ही खत्म कर ले मां, बड़ा कभी नहीं बोलेगा, बड़ा तो केवल कहेगा बैठ जा बैठ जा, बोलने की जरूरत नहीं, बैठ जा बैठ जा। लक्ष्मण जी का हाथ दबाया भगवान ने, अरे तू ऐसे ललकार रहा है, जनक जनक करके बात कर रहा है, आई जनक विद्यमान रघुकुल बन जानी, त्रेता का सबसे बड़ा विद्वान जनक, और तू जनक जनक का क्या बोल रहा है। अरे कम से कम जनक जी का क्यों जनक जी कहे, तुम्हारे बाप भी होते दशरथ, उनको दशरथ दशरथ कहे, क्यों जनक कहे, अरे हमारे ससुर होने वाले हैं। अरे क्या ससुर तुम्हारे होंगे, हमारे लिए तो अभी ये दुश्मन की तरफ प्रतीक हो रहा है। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुबान, एक एक शब्द इसके बाण के जैसे लग रहे हैं। भगवान ने दबाना चालू किया ना तो लक्ष्मण जी धीरे से खसक के गुरुदेव विश्वामित्र की तरफ आ गए। और इधर गुरुदेव कह रहे हाँ ललकारे ललकारे ललकारे। हमारे लक्ष्मण जी को क्रोध इस बात पे आ रहा है कि जनक जी महाराज का परिचय भगवान का हो चुका है। एक दिन लगे जहां लगे प्राणी, ये दो बालक कौन है जो इतने सुंदर हैं। तब हमारे गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा कि जितने भी लोग सृष्टि में सबको ये प्रिय है, जब परिचय हो चुका है तब ये वीर महीन मही में जानी। अंगद जी महाराज कह रहे कि मेरे छोटे सरकार केवल बोल देते हैं तो पृथ्वी कांप जाती है।
तुझे बड़ा अहंकार है ना कि चल दशानन डोलत अवनी, जिस समय तू चलता है तो पृथ्वी कांपती है, और उन्हीं लक्ष्मण जी का मैं दूत हूँ। लक्ष्मण जी के दूत श्री अंगद जी महाराज, भगवान के दूत श्री हनुमान जी महाराज, और सबसे कमजोर पात्र रावण की सभा में अंगद जी महाराज बोल रहे हैं कि रामा दल का सबसे कमजोर पात्र मैं हूं, और देख तुझे चलने का घमंड था, मैं बैठे बैठे पृथ्वी को कपा दिया, उठा के दो हाथ मारा है, जितने सभासद हैं सब गिरे। और जिस समय गिरे तो रावण कह रहा खाते जाता, अंगद जी महाराज ने कहा अरे गाल बजा ही तो ही ना लाजा, गाल बजा रहा है निर्लज्ज। इस समय अंगद जी महाराज ने क्या किया है कि अपने चरण को सभा में रोप दिया है और ललकार दिया है कि कोई माई का लाल आ करके मेरे चरण को उठा दे तो मैं जानकी जी को हार करके चला जाऊं। भैया एम्बेसडर बन के गए, दूध बन के गए, और दूध को इतना अधिकार नहीं है कि मालकिन को दाव पे लगा दे, पर अंगद जी महाराज तई समाज के कठिन पुनि जीवित अवलौ कैलाश। बुआ जी उस समाज में अंगद जी महाराज ललकार रहे हैं जिस समाज में कैलाश उठाने वाला बैठा, क्या वो तुम्हारा चरण नहीं उठा पाएगा? तेई समाज को कठिन पुनि जीवित अवलौ कैलाश, और का साहेब महिमा कहूं कि का सेवक विश्वास। साहेब की महिमा का गुणगान करूं कि सेवक के विश्वास के गुणगानों का गान करूं, कि अपने साहेब का स्मरण करके चरण को रख दिया। और जिस समय चरण को रख दिया महाराज एक के बाद एक उठे, और हमारे अंगद जी महाराज का चरण टस से मस नहीं कर पाए। उसके बाद रावण चला है, और जो रावण चरण पकड़ने चला है उसी समय एक लात रावण को मारा, लतखोर है ना, एक लात मारा। मारने के बाद कहा है अरे तू मेरा चरण क्या पकड़ रहा रे, मेरे सरकार का जाकर के चरण पकड़ लिया, मेरे ठाकुर जी का चरण पकड़ ले, अभी भी तेरे ऊपर वह कृपा करेंगे, ऐसा उनका स्वभाव है। पर ये मानने वाला नहीं है, ये माना नहीं। इसीलिए हनुमान जी महाराज तो शीलता से, और शीलता की प्रशंसा रावण कर रहा है, रावण कर रहा है। हमारी प्रशंसा यदि जानकी महल के लोग करें कि नहीं अच्छी कथा गाते हैं, तो एक तरीका हो जाएगा कि एक आत्मीयता है, बालपन से आ रहा हूँ आपके सामने छोटे से बड़ा होता जा रहा हूँ, तो आपका प्रेम वात्सल्य, आप मेरी प्रशंसा करेंगे। पर कोई बाहर का व्यक्ति जो मुझे नहीं जान रहा है वो कहे आकर के कि नहीं नहीं बहुत अच्छी कथा हो रही है, बहुत अच्छा, आदित्य मेरे पास रात में रोज बैठते हैं, तो कहे भैया कथा की लोग प्रशंसा करते हैं, हम कहे सब आप लोग का ही दे रहे हैं, अपने में क्या पुरुषार्थ है, तो आनंद आता है। अब आप बाबा बोले, चाहे नरेश भैया बोले, चाहे यहाँ जितने लोग बैठे नहीं कथा बहुत अच्छी हो, तो मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है, क्योंकि आपका प्रेम भी हो सकता है, वात्सल्य भी हो सकता है, दादाजी के प्रति सम्मान, पिताजी के प्रति सम्मान, भले हम अच्छा ना बोले फिर भी आप कहेंगे नहीं। ये प्रोत्साहन करने का एक तरीका भी है साहब, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, तो व्यक्ति सचमुच अच्छा करने लगता है। कमजोर को यदि आप कमजोर कहोगे तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, और कहीं कमजोर व्यक्ति को आप कहो कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उत्तर उत्तर उसकी वृद्धि होती है। विद्यार्थी, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट जो है वो कमजोर हो, पढ़ने में कमजोर हो, तो बार बार उसको कहा नहीं तुम तो अच्छा करते हो, तुमसे अच्छा कौन करेगा, कौन करेगा, तो नॉर्मल व्यक्ति साहब टॉपर बन जाता है, और वही घर पे घिसा पिटा, अरे गधा है तू तो पढ़ ही नहीं पाएगा, नहीं पाएगा, तो फिर उसको लगता है कि मैं जब गधा हुई तो गधा ही रहूंगा यार। हाँ, तो प्रोत्साहन करने का भी एक अदा होता है, उसमें आदमी की वृद्धि होती है, और प्रोत्साहन कोई बाहरी व्यक्ति अनजान करे तब तो आनंद आता है। और रावण ने हमारे हनुमान जी की प्रशंसा की, एक बार नहीं दो बार, और शीलता की। अंगद जी महाराज जिस समय है रावण के सामने तो सबको निरस्त कर दिया, राम में कोई दम नहीं, लक्ष्मण में कोई दम नहीं, तुम्हारे में कोई दम नहीं, तुम सुग्रीव कुल तुम दो, सब में जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी को जिस समय बूढ़ा कोई कह देता था ना, उनको बड़ा तेज क्रोध आता था। ओल्ड इज गोल्ड, बूढ़े को कभी कमजोर नहीं आना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास दाव है, बूढ़ा अपने दाव से आपको पराजित कर देगा। हमारे जामवंत जी को कोई बूढ़ा कहता था तो उनको बड़ा क्रोध आया था। एज आर जस्ट नंबर, हाँ उसको नंबर, यदि आप सचमुच अपने को बूढ़ा मान लो तो आप बूढ़े हो गए, और 80 वर्ष की आयु में भी आप सोचो कि मैं 20 का ही हूं तो आप 20 के ही फील करोगे। हाँ, और कहीं आप सोचो आप तो 80 के हो गए, घुटना काम नहीं करता है, हाँ कान से सुनाई कम देता है,
तो फिर आप सचमुच अपने को पराजित करती हो। और वही 80 में भी भले काम नहीं कर रहा पर कॉन्फिडेंस है कि नहीं एक तो कर रहा है। जिसका काम कम करता है वो अपने मतलब की बात तुरंत सुन लेता है। आपने देखा होगा जो बहरा व्यक्ति होगा वो अपने मतलब की बात तुरंत सुनेगा, और आपने कोई काम कह दिया तो आए 4-5 बार चिल्लाएगा कि क्या बोले आप, क्या बोले। और जो अपने मतलब की बात होगा तो यानी अपने मतलब की तुम सुन रहे, यानी तुम्हारी श्रवण इंद्रिय अच्छी है, तुम्हारी श्रवण नहीं, और फिर कह दोगे अरे हम तो सुने नहीं आपने क्या कहा था। तो ये सब टैक्टिक्स है महाराज, ये सब टैक्टिक्स है। तो आपने कभी वृद्ध मत समझो, जामवंत जी ने कभी नहीं समझा। रावण ने कहा बूढ़ा, और यही बूढ़ा शब्द सुन करके मेघनाद भी आया और जामवंत जी सामने खड़े युद्ध करने के लिए। और इस समय मेघनाद ने कहा तेरे जैसे वृद्ध से क्या युद्ध करे, हट। जो कहा हट त्यों हमारे जामवंत जी महाराज झुके हैं और एड़ी को पकड़े हैं, और जैसे गमछा घुमाया जाता है ऐसे घुमा करके फेंक दिया है। और जब जामवंत जी महाराज ने फेंका है तो रावण की सिंहासन के पास आके मेघनाद गिरा है। जब मेघनाद गिरा तो रावण ने कहा रे तू तो युद्ध करने गया था, यहाँ का वापस आ गया। तो उस समय कहा किसी को बूढ़ा कहा उसका ये परिणाम है। कभी किसी को बूढ़ा नहीं कहना चाहिए, बूढ़ों के पास दाव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। जहां मंत्री यदि बूढ़ा, समय अंगद जी महाराज ने कहा जिसको तू बूढ़ा कह रहा ना कभी सामने पड़ेगा तब तुझे समझाएगा। और पड़ा भी है, उस तरफ मुझे नहीं जाना है, प्रसंग को लगाना है आज। तो साहब फिर कोई तो रामादल में होगा, अंगद जी ने कहा कोई तो होगा। तो कहा हाँ एक महाबलशील, बलवान होने के साथ साथ शीलवान है। परिचय अंगद जी महाराज का हृदय गदगद हो रहा है कि ये जो क्वालिटीज रावण बोल रहा है ये हनुमान जी महाराज के अलावा किसी और में नहीं है। कौन है, नाम बता। कहा इसी बात का तो गम है कि उसका नाम नहीं जानते, केवल परिचय जानते हैं कि आवा प्रथम नगर जही जा रहा। पहली बार आया और मेरी लंका को उलट पलट सब लंका जा रही, सब जा रहा और आगे चला गया। अंगद जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अंगद जी महाराज लौट के जिस समय गए हैं श्री हनुमान जी को प्रणाम किया है और हनुमान जी महाराज से कहा है कि अरे हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के डंका बजा आए और अपना नाम तक नहीं बताया। उस समय हनुमान जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही है, सब जानिएगा, सब सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। उस समय श्री हनुमान जी महाराज ने कहा है कि हम प्रभु का काम करने के लिए गए थे, अपना नाम करने के लिए नहीं। काम होने से मतलब है कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। भगवान का काम हो वो इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है, वो होना चाहिए। तो शीलवान रावण कह रहा है, एक बार नहीं कह रहा है महाराज, 2 बार। दूसरी बार रावण जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, रणभूमि में हमारे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर पड़े हैं, रावण को लगाया चलते हैं और चल करके लक्ष्मण को भी उठा लेते हैं। लक्ष्मण मेरे पास रहेगा तो जानकी है ही, लक्ष्मण आ जाएंगे, राम की कमर टूट जाएगी, फिर मैं जो चाहूंगा वो कराऊंगा। रावण वेग भरा, और जो वेग भरा है महाराज, जो हनुमान जी की दृष्टि पड़ी कि रावण जो है लक्ष्मण जी की तरफ बढ़ रहा है, हनुमान जी महाराज भी वेग बढ़े। जय की वीगे सबल बुद्धि में गादि मन मथन मथुर हृदयता। हनुमान जी के वेग को कौन पा पाएगा, हो कोई नहीं पा सकता। जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, मेघनाद ने जो शक्ति मारी है, तब सबसे पूछा गया कौन कितने दिन में संजीवनी बूटी लेकर के आएगा, कितने। अंगद जी ने कहा इतने दिन, नलनील ने कहा इतने दिन, सबने अपने अपने हिसाब से, अपनी विद्वता और अपने बल के हिसाब से दिन कहा गया, मैं इतने दिन में इतने। और शुक्रेण वैद्य ने कहा था कि सूर्योदय के पहले आ जाना चाहिए। तो कोई 2 दिन कह रहा, कोई 3 दिन, कोई 1 हफ्ता ऐसे बता रहा है। हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े। जो काम करता है ना वो अपना प्रदर्शन नहीं करता है, काम करने वाला हमेशा पर्दे के पीछे रहता है, और जो गाल बजाता है वो हाँ हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, समय पे गायब। जो करता है वो आगे नहीं आता है, और जो नहीं करता है वो खूब फ्रंट में घूमेगा, फोटो भी खिंचवाएगा। हाँ तो मेरी फोटो हो जानी चाहिए। और फोटो का तो आजकल नरेश चाचा इतना ज्यादा चल गया है, इतना ज्यादा चल गया है कि आपको क्या कहा जाए। कोरोना में 1-1 केला दे करके 8-8 लोग फोटो खिंचवा देते। 1 केला दे रहे हो एक पेशेंट को और 8 लोग फोटो खिंचवा रहे हो कि मेरा फोटो आ जाए, और केला एक। क्या दाम की महिमा बढ़ गई साहब। 8 लोग खड़े होकर के, 8 लोग 1 केला, और फोटो आनी चाहिए।
यार 8 लोग 8-8 केला भी लिए होते तो मरीज को कम से कम 8 दिन का बल मिलता। हाँ, एक टाइम का केला दिए और फोटो खिंचाने, तो फोटो का तो आजकल जमाना हो गया है। ये अयोध्या हो चाहे काशी हो, हम कल रात में बात भी कर रहे थे आदित्य से कि सीजन वाइज भीड़ होने लगी। अब यहाँ जुलाई तक भीड़ रहेगी अयोध्या में, है ना। और ये अब केदारनाथ जी का पट खुलने वाला है, तो जितने काशी आने वाले थे अब हो जाएंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। काशी में भीड़ कम हो जाएगी, ठंडी में फिर काशी में भीड़ आ जाएगी, और सब जाकर के केवल ऐसे हाथ जोड़ेंगे और फोटो खिंचाएंगे भगवान। खाटू श्याम जी दर्शन करने गए थे लोग, खाटू श्याम जी के साथ सेल्फी खींच रहे हैं। अरे अपने नेत्र में लो उनको, अपने नेत्र में किसको लेना है? किसी को नहीं लेना है, केवल फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया पे डाल देना है कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ। फोटो का इतना क्रेज हो गया है। भीड़ क्यों है गाँव में? क्यों गांव में है कि हम यहाँ इस तीर्थ में गए, इस मंदिर में गए। लोगों को केवल सोशली दिखाना है कि हम सोशली कितने एक्टिव हैं, उससे कुछ आने जाने नहीं है। आना जाना है कि भगवान के शिव विग्रह को, कल कितने लोग, आज श्री अभी ठाकुर जी का पट खुले, भगवान किस रंग का वस्त्र पहने हैं, किस रंग का गले में माला पहने हैं, कौन सी फूल की माला पहने हैं। आधे से ज्यादा लोग आएंगे, दर्शन करके जाएंगे, बाहर बैठे रहो और आप किसी को रोक के पूछो कि भगवान किस रंग का वस्त्र पहने हैं, तो 90% लोग नहीं बता पाएंगे किस रंग का वस्त्र पहने हैं। 90%। राम जन्मभूमि में जाएंगे, पूछ लिया जाए कि किस रंग का मुकुट पहने थे श्री ठाकुर जी, कनक भवन में किस रंग का कल ड्रेस पहने थे। हमारे साथ कई लोग गए, कोई नहीं बता पाए। मैं अपने लोग का भी बात करूं, क्यों क्यों कहूं, सबको क्यों कहूं, सबको बस हाँ हो जाना चाहिए। हम कितनी देर, हमारे राजेश्वरानंद जी कहा करते थे कि भगवान के पास जाओ तो भगवान को केवल ताको, केवल देखते रहो, ताकते रहो, ताकते रहो, ताकते रहो। भगत ने पूछा क्या होगा ताकने से? कहे ताकने से ताकत मिलेगी, ताकने से श्री ठाकुर जी को ताकत मिलेगी। कल कनक भवन में हम लोग दर्शन किए, कल गुलाबी रंग का ठाकुर जी ड्रेस पहने थे, पिंक कलर का। क्या पिंक कलर का। हमारे जितने परिकर है, मैं कहता हूँ भगवान के यहाँ जाओ, कभी पूछ सकता हूँ कि भगवान किस रंग का ड्रेस पहने, क्या पहने। कम से कम उनको विग्रह को देखो तो सही, ठाकुर जी को निहारो तो सही, कम से कम वो तुम्हें देख लें। तुम देखते रहोगे तब तो एक बार करुणा भरी नैन से वो तुम्हें देखेंगे। कई लोग देखने आ रहे हैं, कई लोग भगवान को देख रहे हैं, और तुम उनको किसी को आप एकटक घूरते रहो तो आपकी नजर पड़ी जाएगी उसके ऊपर, यदि समूह में है। और खाली ऐसे सिर घुमा लो, और जब ऐसे सिर घुमा लोगे तो भगवान तो सबको देख रहे हैं। और जो कोई घूरता रहेगा भगवान को, तो भगवान की नजर जाएगी कि मेरे ऊपर को नजर बैठाए हुए, और कहीं भगवान की नजर आपके ऊपर गई तो साहब आपका काम हो गया। तो जाओ, इसीलिए उनको ताकते रहो, ताकते रहो, ताकने से ताकत मिलती है। तो हमारे लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी के प्रति और हनुमान जी के प्रति, भगवान रामचंद्र के प्रति हनुमान जी की दृष्टि सदैव उनके ऊपर रहती है। लक्ष्मण जी कीड़े पड़े और हनुमान जी वेग भरते, इधर रावण वेग भर रहा है, और रावण ने देखा हनुमान जी को जैसे जैसे निकट आ रहा है वैसे वैसे देख रहा है, अरे ये तो वही बानर है, ये तो वही बानर है। अलर्ट हुआ, कहा पहले इसको मारेंगे फिर लक्ष्मण जी को उठाएंगे। और पीठ में सटा करके साहब रावण ने मुटका को चलाया, और जो मुटका चलाया हनुमान जी सजग हो गए, और मुटका चलाते चलाते श्री हनुमान जी महाराज को मुटका लगी गई, और लग गई तो हनुमान जी गिरे। पर गिरना भी हनुमान जी से सीखिएगा, सीताराम कहते हुए गिरे, और गिर नहीं पाए। जान टेक कभी भूमि न गिरा, वज्रासन की मुद्रा में हनुमान जी महाराज आकर के जमीन का सहारा लिए, जान टेक कभी भूमि न गिरा। और फिर हनुमान जी महाराज को क्रोध आया, ये मुझे घूसा कैसे मारा, मैं भी मारूंगा। और श्री हनुमान जी महाराज ने फिर अपने पीठ में घूसा को सटाया, पीठ में सटा के घूसा मारा तो बड़ा जोर लगा, पूरा बल से। और कौन कौन लीला देख रहा? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों लोग देख रहे हैं। और जो पीठ में सटाया महाराज घूसा चलाया, तब तक भगवान शंकर ने कहा अरे ब्रह्मा जी, कहीं ये घूसा रावण को लग गया तो लीला खत्म हो जाएगी, अभी लंका कांड है, उत्तरकांड रह जाएगा, और रावण के ऊपर विजय हनुमान जी महाराज प्राप्त कर लेंगे। गड़बड़ है, तरीका गड़बड़ है, इसके घुसा को रोका जाए, पकड़ा जाए। तब तक तो हनुमान जी महाराज लॉन्च कर ही दिए, रॉकेट लॉन्चर यदि लॉन्च हो गया तो उसको कैसे पकड़ोगे? तब तक ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने और सब ने मिल करके हनुमान जी के घुसा को पकड़ने की कोशिश किया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तब तक तो घुसवा आकर के लग ही गया, और
जो लगा त्यों रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा गया, शंकर जी ने कहा जांच कराओ है कि गया। हाँ, और ब्रह्मा जी ने अपने दूतों को भेजा, जाओ देखो जी रहा है कि गया। और जो आकर के देखा नाड़ी पकड़ा तो नहीं, रावण जिंदा था। खबर पहुंची महादेव के पास, नहीं चिलवा जिंदा है। हाँ, चिलवा जिंदा है। हनुमान जी महाराज ने कमंड भगवान का स्मरण किया। कूरम पे कोल कोल हूं पे शेष कुंडली है। कमंड भगवान को स्मरण इसलिए किया क्योंकि शेष भगवान को उठाना, शेष सहस्त्र शीश जग कारण जो अवतरो भूमि बैठा। शेषावतार को उठाना है तो कमंड के ऊपर शेष है, शेष के ऊपर ये पृथ्वी विद्यमान है। और हनुमान जी महाराज ने फिर बहुत ललकारा है लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी महाराज आप अपने बल को भूले हो, आप शेषावतार हो, बार बार रणभूमि में मूर्छित होकर के गिरते रहोगे तो कैसे इस युद्ध को पार कर पाओगे। अरे अपने बल को भूल रहे हो, स्मरण करो। और कंधे पर रख लिया लक्ष्मण जी महाराज को। और रावण हम आप होते तो भाग जाते, पर हनुमान जी युद्ध कला के निपुण है। हनुमान जी ठहर गए। हनुमान जी को लगा जब तक ये उठेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं। और जब वह उठा है महाराज, रावण उठते ही सबसे पहले हनुमान जी महाराज की मुटिका की प्रशंसा। दिग 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 मोह पौरुष दुग मोई, मोते जियति रहत सुर द्रोही। अरे मूर्छा गई बहुरी सो लागा, कपि बल विपुन सराहन लागा। तुरंत सराहना करने लगा। हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे अपनी मुटका के ऊपर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। रावण आज तक जिसके जिसके ऊपर ये मुटका पड़ी उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, पर तेरे जैसे कृपण के ऊपर ये मुटका भी काम नहीं आई। अरे मेरी प्रशंसा करने से अच्छा मेरे राघवेंद्र सरकार की प्रशंसा किया होता, अभी भी उनके अंदर इतनी करुणा है कि तेरे को माफ कर दिए होते। पर धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। रावण को लगा मुटिका का प्रशंसा करो नहीं दूसरा हमारा तो सही में मर जाएगा, इसलिए पहले ही प्रशंसा कर दिया। और हनुमान जी राजी नहीं हुए तो दो बार शीलता की प्रशंसा। तो बल शील विधाना अजर, हनुमान जी अजर हैं। कहीं भी हनुमान जी महाराज की सफेद बाल की तस्वीर देखिए तो आप उनसे विनय के साथ कहिएगा क्या तुम बूढ़ा बना रहे हो हनुमान जी को। हनुमान जी बूढ़े हो ही नहीं सकते। माता जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को वरदान दिया है और वो कभी बूढ़े हो नहीं सकते। इनको क्यों बूढ़ा कर रहे हो? बूढ़े हम और आप होंगे। हनुमान जी और भगवान का नाम कभी वृद्ध नहीं हो सकता। कई लोग बुढ़वा हनुमान जी का फोटो लगाते हैं, हनुमान जी हो ही नहीं सकते हैं। जिसको अजरता का वरदान हो, अजरता। अब राघव भैया 72 वर्ष के हैं, है ना, 72 वर्ष के। अब पूरा बाल काला कर लिए। अरे यार अब हो गया तो अब इसको काला करने की क्या जरूरत है? श्रवण समीप जिस समय हमारे दशरथ जी के कान के बाल के सफेद हुए तो उनको लगा वृद्धावस्था आ गई। भगवान संकेत करते हैं सफेद बाल दे करके कि प्यारे अब यह श्वेत हो रहा है, यानी अब मेरे तरफ आ जा, अब तो भजन कर ले। पर हम ऐसे हैं कि उसको काला कर ले। आजकल फेशियल ट्रीटमेंट होता है, चेहरा खिंचवा लेते हैं लोग, वृद्धावस्था ना आए। अरे साहब यदि आपका ये सफेद होगा ना तो आपके पास संख्या बढ़ेगी। राघव भैया पर आप काला रखिएगा, हाँ मेरा सुन करके बदलिएगा नहीं। हाँ यदि मैं कहता हूँ डाई लगाने की क्या है? भगवान ने जब सफेद कर दिया, जहां सफेद होगी आपके पास संख्या बढ़ना चालू हो जाएगी। आपके पास युवा लोग आकर के बैठना चालू कर देंगे, आपसे लोग राय मशवरा करने लगेंगे। और कहीं आप उसको काला करेंगे तो काला करेंगे तो फिर भगवान को लगेगा मैं सफेद कर रहा हूँ, ये काला कर रहा है। मेरी बनाई सृष्टि में ये अपना चला रहा है। मेरी बनाई सृष्टि में दिल्ली चाचा का डाई मतलब है लगा तो नरेश भैया भी एकदम ठीक है। पर कुछ लोग को शौक होता है कि मैं अभी भी जवान अंदर से हो सकता। हाँ बुढ़ापा अंदर से ना आए, अंदर से जवान रहो तब तो बात है। हनुमान जी महाराज हमेशा अजर रहने वाले, हमेशा जवान तरोताजा। कहीं देखो निवेदन करो, झुकी हुई मुद्रा का फोटो नहीं। हनुमान जी महाराज एकदम, या तो अब मंदिरों में मठों में हनुमान जी जो शांत मुद्रा में बैठे हैं। कलिकाल में गदा भी हटा दिया गया। वैसे तो गदा
त्रेता में भी रामचरितमानस वाल्मीकि में देखें तो गदा से हनुमान जी महाराज ने युद्ध किया नहीं, किसी ग्रंथ में वर्णन है इसलिए गदा देने लगे। नहीं, हनुमान जी के पास गदा नहीं है। एकदम शांत मुद्रा में हनुमान जी सदैव शांत मुद्रा में ही बैठे। बार बार जामवंत जी जो उठाते हैं तो ये शांत मुद्रा में ही हनुमान जी जैसा, क्योंकि ये किसके दूत हैं? शांताकारम भुजगशयनम। जो भगवान विष्णु है वही स्वयं में राम है, और राम सदैव शांत मुद्रा में रहने वाले। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग्य विद्यानिगम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकैकनाथम। तो शांत हनुमान जी महाराज। और ये किसके अवतार है? तो भगवान शंकर के। बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे तुला शांत। भगवान शंकर की सदैव शांत रस में रहने वाले, हमेशा शांत मुद्रा में हनुमान जी भी शांत। तो ऐसा कहीं विग्रह मिले कि हनुमान जी शांत मुद्रा में बैठे हैं, ऐसे की उपासना करो तो आपके घर में शांति रहेगी। कई लोग अपने घरों में गाड़ियों में देखा कि ये महावीरी रंग के श्री हनुमान जी महाराज है, महावीरी चलती है सिंदूरी रंग के, और उस पे पर्वत लिए हैं, है ना, पर्वत लिए और गाड़ी में लोग टांग दिए हैं। और गड्ढा होता है तो हनुमान जी भी ऐसे हिलते हैं पर्वत लेकर के, जो कि बिना हिले हनुमान जी आए थे। अब लोगों को कौन समझाए? ऐसी फोटो और ऐसी मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए जहां हनुमान जी संजीवनी उठाए हो या ऐसा पर्वत उठाए। क्यों? क्योंकि उस समय श्री हनुमान जी बड़े टेंशन में है। किस बात की टेंशन है? कि जल्दी पहुंचना है, सूर्योदय के पहले पहुंचना है, लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाना है। ऐसी फोटो रखोगे तो घर में टेंशन रहेगी। सदैव हनुमान जी की कौन सी मुद्रा? या तो वज्रासन में हनुमान जी मिल जाए या शांत वेश में। शांत वेश में यदि मिल गए तो साफ देखिए घर में शांति रहेगी। नहीं तो कहीं ये वाला रख लिए, घड़ियों में हिलते रहेंगे हनुमान जी, और क्या मतलब है ऐसा? तो हनुमान जी सदैव अजर अमर, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हमारे हनुमान जी सदैव चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर चौ जुग चौ श्रुति चौ। हमारे भगवान रामचंद्र का नाम अथवा तो हनुमान जी की कीर्ति यह चारों युग में विद्यमान है, चारों युग। इसलिए हनुमान जी महाराज को सदैव कुछ ना करो। युवा जितने सुन रहे हैं कथा, कुछ ना करो, एक हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लो, इतना काफी है, इतना काफी है। एक हनुमान चालीसा सुन लो, इतना काफी है, पढ़ लो, इतना काफी है। फिर संशय ना हो। फिर मैं कहूं, मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, कल भी निवेदन किया था कि भजन में संशय न हो। हुआ तो हुआ, पहले दिन में आया सीधे व्यासपीठ पे बैठ गया, व्यासपीठ पे बैठा रहा भैया, तब स्मरण में आया कि आज तो परिक्रमा नहीं की तो नहीं की, ठाकुर को था कि यहीं बैठ जाए। कभी कभी मानस जी को प्रणाम करना भूल जाता हूं, नहीं कर पाता हूं, तो नहीं, तो किस बात का संशय? पर कई लोग तो मान डर जाते हैं। अब हनुमान चालीसा पढ़ने वाले डर जाते हैं कि रोज हनुमान चालीसा करते, आज नहीं किए, और कहीं रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो कहेंगे आज हनुमान चालीसा नहीं की इसलिए गाड़ी पंचर हो गई। अब हनुमान जी को कोई काम नहीं है, तुम्हारे गाड़ी के टायर में किला ठोकेंगे? इतनी बड़ी सृष्टि है, और जो तुमने इतने सालों से हनुमान चालीसा किया उसका कोई फल नहीं। एक दिन नहीं किया तो हनुमान जी आके किला ठोक रहे, तुम्हारे टायर में पंचर हो, क्यों नहीं किया? साहब भगवान ऐसे नहीं है, हमारा सनातन ऐसा नहीं है। डर करके भजन नहीं हो सकता है। जितनी स्वतंत्रता से, निर्भीकता से आप भजन करोगे, उतने श्री ठाकुर जी के करीब होते जाओगे। कभी कोई संशय में फंसाए कि नहीं ये करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, तेल में तले जाओगे, पूड़ी बनाए जाओगे। तो पहले यहाँ तो तेल दे यार, यहाँ विश्व युद्ध हो रहा है, ना एलपीजी मिल रहा है, ना तेल मिल रहा है, लोग पेट्रोल पंप पे लाइन लगाए पड़े हुए हैं। जब यहाँ तेल नहीं मिला, कौन नरक देख रहा है? कहाँ तले जाओगे? नरक स्वर्ग सब यही है। जीवन भर सत्कर्म किए हो, भगवान का भजन किए हो, भगवान का स्मरण किए हो, लोगों की सहायता किए हो, पुण्य किए हो, तो आप यूं चले जाओगे। आदमी की मृत्यु से उसके जीवन जीने की शैली आप पकड़ सकते हो। महीनों आईसीयू में भर्ती हो, फिर आईसीयू से घर शिफ्ट हो जाए, खूब सड़ा बेडसोर हो जाए, सेवा करने वाले मनाने लगे कि अब मरे, तो समझ लेना कि जीवन में इसने कभी भजन नहीं किया तो दिखावे में किया, कभी दान नहीं किया, कभी किसी का भला नहीं किया, कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए इसकी ये दुर्दशा। तो वो नरक भोग रहा है। स्वर्ग नरक सब यही है साहब, और खूब मौज के साथ।
भगवान स्वयं आएंगे, आपको ले जाएंगे, ऐसे चले जाओगे सर। तो आप समझ लेना कि आप तो थोड़ी ना बोलोगे, पर आपके आसपास वालों को समझो कि इसने खूब अच्छा काम किया है, तब इसको ये सदगति मिली। यही है स्वर्ग, यही है नरक। तो हनुमान जी महाराज चारों युग में विद्यमान है, इसलिए अमर। और गुणनिधि अनेक गुण श्री हनुमान जी महाराज में विद्यमान है। ऐसा कौन सा गुण नहीं है जो हनुमान जी में नहीं विद्यमान है? सारे गुण है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हमारे हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी आपको आकर के परेशान मत करो, मेरे पास आओ, जो चाहिए हम सब देने में सक्षम है। रुपया चाहिए हमसे ले लो, बल चाहिए हमसे ले लो, ज्ञान चाहिए हमसे ले लो, सिद्धि चाहिए हमसे ले लो, निधि चाहिए हमसे ले लो, सब हम देने में है। ठाकुर के पास जाओ, केवल उनको प्रणाम करो, सीताराम 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 सुनो। और हनुमान जी के मंदिर में जाओ, सुंदरकांड सुनाओ, अच्छी बात है, हनुमान चालीसा सुनाओ, बहुत अच्छी बात है। पर हनुमान जी के मंदिर में जाओ और कम से कम 5 माला सीताराम 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 सुनाओ, तो आप हनुमान जी के चेहरे की आकृति में परिवर्तन देखेंगे। जहां सीताराम सुनाओगे उनको लगेगा वाह, मेरे इष्ट का गाने वाला मेरे पास आ गया। आप देखिएगा, आप केवल हनुमान जी को सीताराम सुनाना चालू करिए, आप जो मनोकामना हो वो हनुमान जी पूरा करते हैं। हनुमान जी में बहुत सारे गुण हैं, और सबसे बड़ा गुण है कि भक्तों को भगवान से मिलाते रहते हैं। और मूलतः तो यही होना चाहिए। हनुमान जी की जिस समय अयोध्या से विदाई होने लगी, अयोध्या के करंट राजा 2026 में भी हनुमान जी कुछ लोगों को तो उधर भेज दिए, जिस इस समय अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में वो जगह पड़ते हैं, उधर भेज दिए। सारे जितने भी लक्ष्मण जी के पुत्र, भरत जी के पुत्र, सबको बिलक 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 स्थान दे दिया, है ना। और रह गई अयोध्या, तो वैकुंठ छोड़ करके वैकुंठ जाने लगे, अयोध्या छोड़ करके गुप्तार घाट से। हनुमान जी दूर खड़े, हनुमान जी से कहा तू नहीं चलेगा। भगवान ने सबको अपने साथ लेकर के गए, धोबी जितने थे सबको लेकर के गए। हनुमान जी से कहा तू नहीं चलेगा, कहा नहीं मुझे नहीं। क्यों? कहा वहां आपका दर्शन तो होगा, पर आपकी कथा नहीं मिलेगी, और मुझे कथा का ही रस लग गया है। कलिकाल में हनुमान जी कथा में विद्यमान है। यावद राम कथा वीरा चरित संति मही तले। हमारे समर्थ रामदास स्वामी की कथा चल रही थी, हनुमान जी महाराज रोज सुनने जाते थे वेश बदल कर। एक दिन समर्थ रामदास स्वामी कथा में कहे कि जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए तो श्वेत रंग का कमल खिला था, श्वेत रंग का। हनुमान जी कथा विश्राम हुई, हनुमान जी व्यासपीठ के पास गए, प्रणाम किए ग्रंथ को और व्यास जी को, और कहा प्यारे बहुत अच्छी कथा तुम कहते, वृद्ध रूप में है, वृद्धावेश में, कि बहुत अच्छी कथा कहते। महाराज जी बस कथा तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, पर आज कथा कहते कहते एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कहा कि तुमने जो कहा कि सफेद रंग का कमल खिला था, वो सफेद नहीं लाल था। लाल नहीं था, लाल था। हाँ लाल था। कहने नहीं, हमने तो ग्रंथ में सफेद पढ़ा, कहा लाल था। कहा नहीं भगवान सफेद ही था, हमने ग्रंथ पढ़ा, हम कथावाचक है कि तुम। हनुमान जी अपने वेश में आ गए, कहे हम हनुमान है कि तुम, हम हनुमान है कि तुम। अब समर्थ रामदास स्वामी गदगद हो गए कि इतने वर्षों की कथा का फल आज मिल रहा है कि श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन हो रहा है। मैं कह रहा हूं लाल खिला था। समर्थ रामदास स्वामी भी अवगढ़, उस समय समर्थ रामदास स्वामी ने कहा नहीं हनुमान जी महाराज खिला तो सफेद ही था। अब हम होते, आप होते तो डर जाते भगवान को देख के, पर भक्त तो वही जो डरे ना, भगवान को ललकार दे। उस समय कहा कि नहीं खिला तो सफेद ही था। उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा मेरे अलावा लंका में जानकी जी थी, वो कह देंगी तो मानोगे? हाँ मान जाएंगे। तब जानकी जी का आह्वान किया, जनक सुता जग जन जानकी दोस्ती संगार कांडीम क्लेशांडीम सर्वस्करीम सीताम नतोम राम वल्लभम। जानकी जी आ गई और समर्थ रामदास स्वामी से परिचय कराया कि बहुत अच्छा कथा गायक है, बहुत अच्छा बोलता है माँ। पर आज कथा कहते 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 इसने मिस्टेक कर दिया। इसने कहा कि जब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए तो सफेद रंग का कमल खिला था। माँ इससे कहो कि लाल था। तब माता जानकी ने कहा है कि हनुमान जो समर्थ कह रहा है ना बिल्कुल सही कह रहा है, खिला तो सफेद ही था। तो कहा फिर मुझे लाल क्यों दिखा? कहा इसलिए लाल दिखाना क्योंकि तुम्हारी नेत्र कोद से इतनी ज्यादा लाल हो गई थी। लाल दे लाली लसे अरदर लाल लंगूर अरे वज्र दे अदानव दलन जय जय
कुछ लाल लाल दिख रहा था, पर खिला तो सफेद ही था। हनुमान जी कहीं नहीं, कथा में विद्यमान है कलिकाल में। इसलिए हनुमान जी गए नहीं। जब हनुमान जी गए नहीं तो भगवान रामचंद्र ने कहा फिर मेरी अयोध्या का ख्याल रखना। और यहाँ पे गढ़ी में हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए। सबसे ऊंचा मंदिर हनुमानगढ़ी, कड़े संकट मोचन काशीपुरी, काशी में खड़े हैं और प्रयागराज में आई भले, प्रयागराज में लेट गए हनुमान जी जाकर के। अद्भुत हनुमान जी महाराज राजा है, राजा है। अभी भी सबसे ज्यादा भीड़ हनुमान जी के मंदिर में होती है अयोध्या में, आज भी, अभी भी, और आज के तिथि में भी और कल के तिथि में भी सबसे ज्यादा भीड़ हनुमानगढ़ी में होती है। राजा यही है, जो मांगो सो देंगे साहब, जो मांगो, मांगने योग्य चीज मांगना। मुरारी बापू ने कथा में कह दिया कितना हनुमान चालीसा का पाठ कर लो तो आपकी जो मनोकामनाएं श्री हनुमान जी महाराज पूरी करते हैं। भगत सुन लिया, भगत जब सुन लिया, भगत ने कहा ठीक है, हनुमान चालीसा का उसने इतने दिन का संकल्प लेकर पाठ किया। अब अगली कथा में पहुंच गया। कलकत्ता में सुना था, आसाम पहुंचा, आसाम में कथा गुवाहाटी में थी। बापू को पकड़ा, कहा आपने तो कथा में कहा रहा इतने हनुमान चालीसा का पाठ कर, बाद में बात करिएगा आप लोग, बाद में सबके लिए नियम एक है, बाद में। क्या बोल रहे थे? नहीं, बाद में। हाँ, तो गुवाहाटी में कथा चल रही थी। कोई लोग बहुत अपने हो जाते हैं ना, तो उनको लगता है मुझे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। बाकी यहाँ तो सब समय मेरे लिए, व्यास आए विष्णु रूप आए, व्यासपीठ में मैं बैठा हूँ तो मेरे लिए तो सब समय। तो यदि आप बोलेंगे तो फिर मैं, मेरे दिमाग से मेरे तो कनेक्शन हुआ है ऊपर से, और वाईफाई टूटेगा तो इंटरनेट काम नहीं करेगा, फिर ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा, फिर मैं विषय भूल जाऊँ तो फिर गड़बड़ हो जाए। क्या गुवाहाटी? हाँ, मुरारी बापू की कथा है, गुवाहाटी में रही। अब जब गुवाहाटी में रही तो भगत पहुंच गया और पहुंच के कहा कि बापू आपने तो कहा था कि इतने हनुमान चालीसा का पाठ कर लो तो हनुमान जी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमने तो किया पर मेरा तो नहीं हुआ। बापू ने पूछा तेरी मनोरथ क्या थी रे? मनोरथ क्या थी? मनोरथ भी तो जाने, तेरी मनोरथ क्या थी? तो कहा मनोरथ यही थी कि मेरा उम्र 36 साल हो गया, मेरा विवाह नहीं हुआ। हमने हनुमान जी से कहा कि मेरा विवाह करा दो। बापू ने कहा वो बाल ब्रह्मचारी तेरे लिए लुगैया ढूंढने चलेगा। अरे मनोरथ भी ऐसा हो साहब कि जो हनुमान जी कर दे। अब कह दो कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरे लिए पत्नी, खुद बाल ब्रह्मचारी तेरे लिए कैसे ढूंढेगा? तो मनोरथ अच्छा हो, जो मांगो श्री हनुमान जी सक्षम है देने के लिए। और सबसे अच्छा गुण है कि भक्तों को भगवान के चरणों में ले जाते रहते हैं। कौशला के पाए कर पड़े कहे मातु जानकी, अरे कौशला के पाए पड़े कहे मातु जानकी, अरे यही हनुमान मेरे सिंदूर बचैया है। यदि हनुमान नहीं होते तो मेरे सिंदूर का रक्षा कौन? हनुमान जी प्राण रक्षक है। यदि हनुमान नहीं होते तो मेरा सिंदूर रहता कि नहीं रहता? माँ, विदाई की बात हो रही है, जब देखिए प्रसंग ऐसे ही कटता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। हनुमान जी की जब विदाई की बात हुई तो सबकी विदाई हनुमान जी भगवान ने कर दिया, पर हनुमान जी की विदाई नहीं हुई क्योंकि हनुमान जी उठे ही नहीं। तो भगवान ने कहा जानकी तुम विदाई करो। जानकी जी ने कहा अरे मैं किस तरह से अपने पुत्र को कह दूं कि तुम जाओ, तो जिसने मेरा सिंदूर बचाया उसको मैं कैसे कहूं? नको, नहीं कह सकता। कौशला के पाए कर पड़े कहे मातु जानकी, अरे यही हनुमान मेरे सिंदूर बचैया है। लक्ष्मण जी से कहा गया लक्ष्मण तुम कहो कि हनुमान हो गया जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा लक्ष्मण प्राणदाताश्च, मेरे प्राणों को जिसने बचाया उसको मैं कह दूं कि आप जाओ? ना, नहीं हो सकता है, नहीं कह सकता। लक्ष्मण सकुचाए कहे लोगन से, अरे यही हनुमान मेरे प्राण के बचैया है। भरत जी आप कहो। भगवान ने कहा भरत जी कहो। तो भरत जी ने कहा राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। मैं विरह रूपी समुद्र में डूब रहा था, हनुमान आकर के पोतक के रूप में मुझे बचाया, मैं कैसे कर दूं? भरत सकुचाए कहे लोगन से, अरे यही हनुमान मेरी डूबती नाव के बचैया है। मेरे नाव को बचाने वाले यही हनुमान जी, मैं कैसे कह दूं आप जाओ? शत्रुघ्न तुम कहो।
शत्रुघ्न जी ने कहा कि यदि हनुमान जी चले जाएंगे तो हमको कथा कौन सुनाएगा। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाई, बूझे बैठ राम गुण गाहा, कह हनुमंत सुमति अवगाहा। अरे हनुमान जी हमको कथा सुनाते रोज, आपकी लीलाओं का दर्शन कराते कथा के माध्यम से, हम कैसे कहते हैं? नहीं कह सकते। अच्छा, सबने मिलकर के फिर भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी ने कहा तुम तो सेठ हो, राम जी से कहा तुम सेठ हो, तुम ही कह दो जाओ। तो उस समय राम जी क्या कहते हैं, राम कहे रावण संग्राम महासागर में, अरे राम कहे रावण संग्राम महासागर में, अरे यही हनुमान मेरे नाव के खेवैया है। यदि हनुमान नहीं होते तो रावण जैसा विशाल संग्राम महायुद्ध में हम कैसे विजय प्राप्त कर पाते? कैसे अजर अमर सैनिकों से हनुमान लड़ा, शत्रुघ्न सेना से हनुमान लड़ा। अरे हमको जिस समय अहि रावण और मही रावण पाताल में लेकर के चले गए तो मेरे प्राणों को बचाया, हम कैसे कहते? हमने तो इसको पत्र लिख करके दे दिया, जन्म जन्मांतर तक हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। देने को कबीर कहते हैं देने को न कछ करिया है, अरे धनित तो पत्र लिखाओ, पत्र लिख करके हमने दे दिया, हम कैसे कहें? कहे जब तुम नहीं कह सकते हो तो फिर कोई नहीं कहेगा। और हनुमान जी यहाँ विराजमान रहे और राजा के रूप में रह गए। तो सबसे बड़ा गुण है भक्तों को मिलाना, दूसरा प्राण रक्षण। तो ये पांचों चीज माता जानकी ने श्री हनुमान जी महाराज को दे करके, और ये प्राण रक्षक कौन है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी ही हमको सारे वही उपयोगी सामान देती है जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो जाए। अनाज देती है, वनस्पति देती है, फल देती है, सब्जी देती है, ये जो हम लोग फ्रेगनेंस अतर लगाते हैं वो देती है। क्या नहीं पृथ्वी देती? सब कुछ पृथ्वी देती है। पृथ्वी ही हमारी प्राण रक्षक है। और हम पृथ्वी को क्या दे रहे हैं? हम महादेव को लोटा का दूध चढ़ाएं और घृत चढ़ाएं या शहद चढ़ाएं, तो उस पे भी आजकल पिक्चर वाले, फिल्म वाले बनाने लगे कि गरीबों को नहीं बांटते हैं, बाबा को चढ़ाते हैं। इसके पीछे की साइंस नहीं जानते हैं। पहले के गांव खेतों में आप जाओ, अभी भी मैं तो युवाओं को कहता हूँ कुछ दिन जाओ, गांव में रहो। मित्र का गांव है, अपना गांव नहीं, उसके गांव में रहो। पहले गांव में जो बट वृक्ष होता ना, उसके नीचे शिवलिंग रख दिया जाता था। दुनिया भर के गांव के लोग आते थे, कोई एक लोटा जल चढ़ाए, कोई एक लोटा दूध चढ़ाए, कोई घी चढ़ाए, कोई शहद चढ़ाए, कोई दही चढ़ाए, कोई भांग चढ़ाए, कोई दतूरा चढ़ाए, और साहब उसकी नाली खेत में बना दी जाती। और वो खेत में जाए तो वो फर्टिलाइजर का काम करे। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसमें आप दही, घृत, दूध ये सब सड़ाते हैं और फिर खेती में डाल देते हैं। और ये साइंस था, उससे पूरा खेत आपका फर्टिलाइज हो जाता है। उस समय के आप अनाज और ये सब खाओ, धान खाओ, गेहूं खाओ, तो ना कैंसर होता था, ना कुछ होता था, कुछ होता था। अभी तो भारत कैंसर और डायबिटीज और ये आपका कार्डियक का राजधानी बने पड़ा हुआ है। केवल यूरिया और पेस्टिसाइड से चीजों को बढ़ाया जा रहा है, और ये उपाय था। तो ये तो कोई नहीं समझता है, ये तो कोई नहीं बताता है। शिव जी का जो भी मंदिर, अभी तो काशी विश्वनाथ से ये चालू हुआ, तो कई 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 मंदिरों ने इसको अडॉप्ट किया। काशी विश्वनाथ ने 350 फीट गहरी पाइप खोद करके और शिव जी को जो चढ़ता है वो गंगा जी में मिला दिया। और आप यदि आसपास नदी न हो तो इतनी गहरी बोरिंग करा दो, और जो शिव जी का जल है वो पाताल में चला जाएगा, वो भी पृथ्वी को हील करेगा। और जब पृथ्वी हील रहेगी तो हमको खाने योग्य जो पदार्थ देगी वो तरोताजा एकदम अच्छा मिलेगा। क्यों नहीं विदेशों के लोगों को भी ये सब बीमारी हो रही, भारत में? क्योंकि भारत के लोग अपने स्वास्थ्य, और सारा चेन बना हुआ है। हाँ, सारा चेन बना हुआ है, सबके पास पैसा पहुंच रहा है। अच्छा बोगे तो बीमार नहीं होगे, तो अच्छा बो ही मत कि बीमार हो। और बीमार होगे तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपकी दवाई लिखेगा ही। और आजकल के डॉक्टर बिना आपका पर्चा तब तक नहीं देखते जब तक आप लैब में जाकर के जांच ना करो। तो सबका सिस्टम बना हुआ है, खराब खाओ, बीमार हो, दवाई खाओ, और फिर श्मशान घाट जाओ। श्मशान में नहीं जाओगे तो लकड़ी कैसे बिकेगी? तो ये तो पहले भारत की रीति प्रीति नहीं थी, पर हम थोड़ा वेस्टर्न को अडॉप्ट किए तो हमारा भोजन अशुद्ध हो गया, व्यवहार अशुद्ध हो गया, खान पान अशुद्ध हो गया। इससे अच्छा है साहब सनातन को पकड़े रहो। हनुमान जी महाराज की ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। आप एक बात को समझ लो, जो हमारे ग्रंथ में, जो हमारे शास्त्र में लिखा है
वो सब कुछ साइंटिफिक है, कुछ भी अनर्गल नहीं। ये होलिका दहन होती है तो पलाश का पत्ता और उसका फूल दोनों उपयोग में आते हैं। फूल से रंग बन जाता है और पलाश का पत्ता जो होता है उसमें औषधि गुण होते हैं। अच्छा, उसके बाद गोहरी का उपयोग होता था। नीम के पत्ते उस समय झड़ते तो नीम के पेड़ को काट दिया जाता था, उसकी डालें जो है उसको होलिका दहन में उपयोग होता था। गोहरी का उपयोग होता था, पलाश के पत्ते डाले जाते थे। घर में माताएं अपटन बनाती थी, उसमें हल्दी, बेसन और जो जो औषधि गुण वाले हो, सरसों का तेल, वह सब डाल करके रगड़ के जो अपटन निकल जाए वो ले जा करके होलिका में डाल दिया जाता था। और फिर जब होलिका दहन हो तो जब उसका धुआं वातावरण में फैलता था तो पूरा वातावरण सैनिटाइज हो जाता था। आप उस समय देखें कि जब सर्द से गर्म में हम लोग जाते हैं तो उस समय मच्छर कीट पतंगे बहुत हो जाते हैं, लोग बीमार बहुत पड़ते हैं। तो उस समय यह त्यौहार आ गया, और जब ये त्यौहार आए तो ये सब जलाओ तो पूरा वातावरण सैनिटाइज हो जाता था, तो लोग अस्वस्थ कम होते थे। अभी तो सब टायर फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं होलिका दहन। हमारे कुछ भी ऐसा शास्त्र में नहीं वर्णन है जो साइंस से न मिलता। हमको जरूरत है कि हम कितनी गहराई में घुस करके सनातन को पकड़े हैं। रूट हम ही है, बोलना हमने सिखाया साहब, लिखना हमने सिखाया, नहीं तो ये पाश्चात्य वाले इसी में कंफ्यूज है कि समोसा में आलूआ गया कैसे। आज तक वो यही सोचते कि इसमें आलू कैसे आया। प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले सूर्पनखा की, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हनुमान जी महाराज ने लंदनी का किया, सब तो हमारे यहाँ से आया। और हम अपने सनातन के वैल्यूज को समझते नहीं है, तो जरूर इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस सत्र की कथा को, इस वर्ष की कथा को जानकी जी की कृपा से विश्राम दे रहे हैं, और यह कथा पुनः जानकी जी के चरणों में ही समर्पित कर रहे हैं कि मैया आप और सरकार ऐसे ही स्वस्थ बने रहे। आप स्वस्थ रहेंगे तो हम लोग भी रहेंगे, हम लोग भी आनंद में रहेंगे, और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि अपने जन के ऊपर बनाए रखें। कथा विराम ले रही है। 3 दिनों तक मेरा ऐसा मानना है कि कथा में श्री हनुमान जी महाराज आए, विराजमान रहे, तो हनुमान जी महाराज को विदाई देते हैं। फिर एक मंत्र बोलेंगे, मेरे बाद आप बोलिएगा। हो सकता है श्लोक, चौपाई, छंद बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसको बोल के हनुमान जी को विदाई देके 1-2 बार भगवान नाम लेकर के कथा को विराम देते हैं। जितने भी यहाँ के ट्रस्टी, अधिकारी, पदाधिकारी हैं, सबको खूब खूब आशीर्वाद। आप खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और जिस भी कार्य क्षेत्र में उस कार्य क्षेत्र में रत रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्वस्थ रहें। कथा विराम ले रही, मैं मंत्र बोलूँ, आप बोलिएगा। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। की कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, और सब भगतन घर जाई के करऊं सदा कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई, कृपा करऊं
दशरथ अजिर बिहारी बिहारी श्री राम जय जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण लाल की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर